जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। तो दोस्तों, हम सनातनी हैं और सनातनी होने के नाते हम अपने धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत से त्यौहार आते हैं जिनको हम विधि विधान से मनाते हैं। तो इसी में एक त्यौहार है हम लोगों का, हम हिंदुओं के जीवन में आता है देव उठनी एकादशी। ये त्यौहार, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम हिंदुओं के लिए, और जिसको मनाने से, जिसको करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, दुख दरिद्रता कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये देव उठनी एकादशी का व्रत इस बार 12 नवंबर को है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसके दोगुना फल आपको मिलता है, लेकिन इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, ये सब मैं बताऊंगा। मेरे वीडियो में बने रहें। कुशीनगर ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल देव उठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं, और हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है। देव उठनी के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है दोस्तों। इसी के बाद से मतलब मांगलिक काम जो होते हैं, शादी ब्याह, ये सब शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सच्चे मन से उपासना करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशी तिथियों को बहुत मतलब बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देव उठनी एकादशी दोस्तों, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये बाकी एकादशियों से बहुत फलदायी मानी गई है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, इसमें 7 ऐसे 7 नियम हैं। अगर आप उनका पालन करते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको माता लक्ष्मी धन धान से पूर्ण रखेंगी, आपको दुख दरिद्रता से दूर रखेंगी। तो चलिए, पहला नियम क्या है, आप क्या करें। पहले नियम में, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाने के बाद उन्हें रथ पर बैठाकर भ्रमण कराना चाहिए। मान्यता ऐसा है, राजा बलि ने ऐसा किया था, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राज वापस मिल गया था। आपके पास अगर रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बैठा दीजिए, और फिर 4 लोग उनके आसन को चारों तरफ से उठा लें। इसके बाद उन्हें भ्रमण कराएं। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। फिर दूसरे नियम में, देव उठनी एकादशी के दिन सभी के घरों में अष्टदल बनाया जाता है। इस दिन सभी के घर में जाकर कम से कम अष्टदल के दर्शन करने चाहिए दोस्तों। माताओं और बहनों, आप सभी के लिए है, मैं बता रहा हूँ। कम से कम 5 घरों में जाकर आप अष्टदल के दर्शन कर ही लें। ऐसा करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। फिर तीसरे में आपको बता रहा हूँ, इस एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी के दिन चावलों को कुछ समय के लिए भिगो कर रख दें। इसके बाद उन चावलों को पीस लें। इसके बाद इसे अनाज रखने के बर्तन का निर्माण करें। समझ गए दोस्तों। चाहे माताओं और बहनों, आप लोग इसको पीस लें और इसे अनाज रखने के बर्तन का निर्माण करें। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनाज रखें। यदि आपसे चावल पीसकर अनाज का बर्तन नहीं बनता है, तो अष्टदल बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रख दें। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्य मिलता है, लाभ होता है।
फिर चौथे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, चौथा नियम क्या है। इस एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में सबसे अधिक है दोस्तों। इसीलिए इस दिन को जो लोग चाहे वो पुरुष हो महिला है हो मतलब जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत के पारण में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर जब आप द्वादशी में व्रत का पारण करते हैं, जब पारण करने जाएंगे आप द्वादशी के दिन, तो सबसे पहले आंवले और तुलसी के पत्ते का ही सेवन करना चाहिए। आपको आंवला आपके अगल बगल हो, कहीं भी हो, तुलसी जी का पत्ता तो हर जगह उपलब्ध रहता है, तो इनके पत्तों को तोड़ लीजिए, उनका सेवन करिए। इसी से ही व्रत का पारण करना चाहिए। अब फिर पाँचवें में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तुलसी जी की अच्छी से सफाई करके, तुलसी जी का जहाँ पौधा हो अच्छे से सफाई कर लीजिए। फिर उनके पास दीपक जलाइए, उनको चुनरी उड़ाइए और सुहाग सामग्री चढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ देखिए तुलसी जी के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि उस दिन तुलसी जी का शादी भी होता है शालिग्राम जी से। और उसके बाद छठवां जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने का भी विधान है। ऐसे में इस दिन तुलसी की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। सभी सुहाग की सामग्री भी तुलसी माता को अर्पित कर दें। तो दोस्तों देखिए, इस दिन तुलसी माँ की शादी भी होती है। तुलसी जी की विधि विधान से उनका जो भी करना है आप करिए, साफ़ सफाई, लाल चुन्नी ओढ़ाइए। उसके बाद सातवां है दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने कुल की देवी देवता की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने कुल देवी देवता को भी उठाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये 7 नियम है जिन्हें आपको करनी चाहिए, जिससे आपके घर में धन धान की पूर्ति हो, सुख समृद्धि हो, कष्ट दूर हो। और क्या नहीं करने चाहिए, तो ये भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि देव उठनी एकादशी के दिन क्या न करें। तो आप सबसे पहला काम तो ये न करें कि देव उठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने हैं आपको। देव उठनी एकादशी के दिन दोस्तों आपको चावल नहीं खाने हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं या इनके अलावा भी बाकी लोग जो व्रत नहीं भी हैं, उनको इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें मूली नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये पहला नियम है जो नहीं करना चाहिए। दूसरे में है, देव उठनी एकादशी का व्रत रखने के बाद व्रत का पारण होने के बाद द्वादशी तिथि में सोना नहीं चाहिए। यदि आपको नींद आ गई तो तुलसी का पत्ता तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब काम है जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी से फल प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज बाय बाय।